डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्प्लांटेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लांटेशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इस सिस्टम में डिफरेंट जो पार्ट्स है वो इस सिस्टम के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, जिसमें वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। तो इन पार्ट से जो एक सिस्टम डेवलप होता है उसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ नाउ इस सिस्टम में हम अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो स्पर्म है वो ट्रेवल करता है वेजाइना से, सर्विक्स से, यूटेरस से, फिर फाइनली कहां पर पहुंच जाता है? इस ओविडक्ट में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। फिर उस फैलोपियन ट्यूब में फिर फर्दर इस स्पर्म की जो इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर उस प्रोसेस के बाद डिफरेंट स्टेजेस से यहां पर जो है डेवलपमेंट होती है। यहां पर जो है डिफरेंट स्टेजेस की डेवलपमेंट होने के बाद फिर फाइनली इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ अब हम यहां पर स्टेप टू स्टेप डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोरस के टाइम जो मेल पार्टनर है वो इंसर्ट करता है पेनिस इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो एट दैट टाइम जो मेल है वो डिस्चार्ज करता है सीमन को, डिस्चार्ज करता है स्पर्म्स को इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। और फिर ये जो स्पर्म्स है फिर ये ट्रेवल करता है टुवर्ड द सर्विक्स। अब ये सर्विक्स की तरफ जो है मूव करता है। फिर सर्विक्स के जरिए से अब ये जो स्पर्म्स है ये मूव करता है इनसाइड द यूटेरस। अब जो है ये यूटेरस में मूव करता है। बट अब यहां पर ये जो यूटेरीन जो वाल है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें जब स्पर्म ट्रेवल करता है टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब में। नाउ ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोरस यहां पर हम दो हार्मोन को डिस्कस करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और नेक्स्ट क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन। नेक्स्ट क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन। ये क्या है? दो हार्मोन्स है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये रिलीज होता है कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है। कब? एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इसका फंक्शन क्या है? ये जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये एक्ट करता है किसको? यूटेरीन वॉल पर एक्ट करता है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये यूटेरीन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो यूट्रस के जो वॉल है इसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस यूटेरीन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन से ये जो स्पर्म है ये मूव करता है। स्पर्म्स क्या है? ये मूव करता है, ट्रेवल करता है और फाइनली जो स्पर्म्स है ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। नाउ सेकंड क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टोग्लैंडिन है ये भी हार्मोन है बट ये ऑलरेडी प्रेजेंट किस में है? स्पर्म में। ये जो सीमन है या जो स्पर्म है इसमें प्रोस्टोग्लैंडिन प्रेजेंट है। और ये जो प्रोस्टोग्लैंडिन है इसका फंक्शन भी क्या है कि ये यूटेरीन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस यूटेरीन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन से जो स्पर्म है ये मूव करता है इनसाइड द यूटेरस। और फाइनली द स्पर्म जो है ये फाइनली फिर जो है कहां पर पहुंच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। नाउ ये प्रोसेस है किसका? सेक्सुअल इंटरकोर्स का। नाउ नेक्स्ट इसी प्रोसेस के सेम टाइम पर क्या है कि ये फीमेल का क्या है? सेक्स ऑर्गन है, जिसमें क्या है कि यहां पर फीमेल का जो एग है, ये जो मैच्योर जो एग है उसकी फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis के प्रोसेस से यहां पर मैच्योर जो एग है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। बट यहां पर क्या है कि डिफरेंट स्टेजेस से यहां पर oocyte की डेवलपमेंट होती है और फिर फाइनली यहां पर ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होता है।
जो ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, इस ग्रेफियन फॉलिकल पर अब ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है इसका जो है एक्शन से, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन से अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रैप्चर होगा, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होगा और इसके रैप्चर होने से क्या है कि मैच्योर जो एग है, मैच्योर जो ओवम है वो रिलीज होगा। अब यहां से जो मैच्योर जो एग रिलीज होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। अब ये सेकेंडरी जो oocyte है, इस जो फैलोपियन जो ट्यूब है इसके एंड पर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इस ओवम को, क्या करेगा, कैचअप करेगा, इस ओवम को रिसीव करेगा और यहां से फिर ये जो ओवम है ये मूव करेगा किस पे, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला, और एम्पुला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, और एम्पुला एक साइड है इस फैलोपियन ट्यूब में जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द फर्टिलाइजेशन। नाउ इस तरह से क्या है कि ये प्रोसेस जो है यहां पर इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये प्रोसेस जो है चलता है। नाउ इसके बाद क्या है कि जब यहां से स्पर्म भी अवेलेबल होगा फैलोपियन ट्यूब में और यहां से ओवम भी जो है रिलीज होगा और वो भी जो ओवम है वो एंटर करेगा किस में, फैलोपियन ट्यूब में, किसके, एम्पुला पार्ट में। अब इस एम्पुला पार्ट में ये जो स्पर्म और जो ओवम है इन दोनों की आपस में फ्यूजन होगी, ये आपस में फ्यूज होंगे और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स के बनने के बाद देखिए कि ये जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद अब ये जो गैमेट्स की आपस में फ्यूजन होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या है ये, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां पर होगा, एम्पुला। एम्पुला किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। और देखिए अब ये जो एम्पुला में जब स्पर्म और ओवम की जब फर्टिलाइजेशन और इससे फिर फाइनली जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। नाउ इस स्पर्म में क्या है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और ओवम में भी क्या है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब ये दो जब आपस में फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद, अब जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, अब जाइगोट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, बट अब जो जाइगोट है ये क्या होगा, डिप्लॉइड की फॉर्म में होगा। इसमें क्या है कि अब इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। नाउ जाइगोट की फॉर्मेशन कहां पर हो गई, इस फैलोपियन ट्यूब में। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, जो जाइगोट है इस जाइगोट में अब रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होगी और उस प्रोसेस को अब हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। अब यहां से क्लीवेज का प्रोसेस शुरू होगा, क्लीवेज का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। इससे क्या है कि जो सिंगल सेल जो जाइगोट है इसमें माइटोटिक डिविजन्स होगी और इस माइटोटिक डिवीजन से नंबर ऑफ जो सेल्स है उसकी फॉर्मेशन होगी और इस जाइगोट से अब क्या है, 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, 2 सेल से 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, फिर 8 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, फिर 16 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है, ये 8 सेल स्टेज है और ये जो इस तरह की जो स्टेजेस की जो फॉर्मेशन होगी ये किस प्रोसेस से होगा, क्लीवेज। और क्लीवेज का प्रोसेस कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब में है। नाउ फिर फाइनली जब 16 सेल की जब स्टेज आ जाएगी, इसमें जो 16 सेल्स की जब स्टेज आएगी उस स्टेज को अब हम क्या कहेंगे, मारोला। क्या है अब ये मारोला स्टेज है और इस मारोला स्टेज में 3 to 4 डेज जो है इसकी स्टेज जो इसकी फॉर्मेशन होने में 3 to 4 डेज जो है का प्रोसेस लगता है। 3 to 4 डेज का जो पीरियड है वो लग जाता है किसमें, इस मोरोला की स्टेज की फॉर्मेशन होने में। नाउ अब ये जो मोरोला के जो सेल है इसमें जो कितने सेल्स होंगे, अब इसमें 16 सेल्स होंगे और इन 16 सेल्स को अब हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमर्स।
क्या कहेंगे हम इनको, ब्लास्टोमर्स। और जो मोस्ट ऑफ द जो सेल है किसके, मरोला के, ये टोटीपोटेंट सेल है। क्या है, टोटीपोटेंट सेल है। ये टोटीपोटेंसी क्या है, ये टोटीपोटेंट सेल क्या है, क्योंकि इन सेल्स के अंदर क्या है, कैपेबिलिटीज है। इन सेल्स के अंदर क्या है, कैपेबिलिटीज है कि ये प्रोड्यूस करते हैं इंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तभी क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द सेल जो मरोला के, ये टोटीपोटेंट सेल है। अब ये जो सेल है इस मरोला के, इनमें क्या है कि डिफरेंशिएशन होगी, और इनके डिफरेंशिएशन से नंबर ऑफ जो सेल्स है वो प्रोड्यूस होंगे और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। नाउ अब ये जो 16 सेल जो स्टेज है मरोला, अब ये जो मरोला का शेप क्या है, ये एक सॉलिड फॉर्म की शेप है, मलबरी लाइक है। क्या है, मलबरी लाइक है, और इसमें 16 सेल्स की स्टेज है। नाउ फिर फाइनली जो मरोला है, अब ये जो है चेंज होगा किसमें, अब ये चेंज होगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। नाउ देखिए कि अब ये जो 16 सेल जो स्टेज, इसमें फर्दर चेंजेस आएगी। क्या आएगी, फर्दर चेंजेस आएगी। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ जो सेल्स की डिफरेंशिएशन होगी, जिसमें क्या है कि इसमें इनर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, इनर सेल्स की फॉर्मेशन भी होगी और आउटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। नाउ ये जो इनर सेल्स के है, ये जो इनर सेल है, इनको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास। क्या है, ये जो इनर सेल मास है, और जो आउटर सेल है, ये देखिए जो आउटर सेल है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट सेल। अब सेल की जब डिफरेंशिएशन होगी, जो इनर सेल्स है ये इनर सेल मास की फॉर्मेशन करेगा, और जो आउटर सेल है इनको हम ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहेंगे। अब ये जो इनर सेल मास है, इसका फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन करेगा एम्ब्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेगा। कौन, इनर सेल मास। इनर सेल मास की जो इनर सेल मास है, इसका फंक्शन क्या है, ये एम्ब्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेगा और फाइनली एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, और फिर एम्ब्रियो से फाइनली क्या है, बेबी प्रोड्यूस होगी। नाउ ये कौन से सेल जो है इसमें टेक पार्ट, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में इनर सेल जो मास है ये टेक पार्ट करते हैं। नाउ अब ये जो आउटर सेल्स है, ये जो आउटर सेल्स है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट सेल। और ट्रोपोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। और प्लेसेंटा क्या, एक टेम्परेरी जो है ऑर्गन है, जो फीमेल और जो मदर और जो फीटस के पार्ट से इसकी फॉर्मेशन होगी। और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, ये आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। प्लेसेंटा के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट आप यहां इस चीज को कंसंट्रेट कीजिए कि जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, इसका फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करने में। नाउ इसलिए अब ये जो अब जो स्टेज जो आ जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस स्टेज। और यहां पर जो आउटर सेल और जो इनर जो सेल मास है, इसके बीच में अब जो ये कैविटी प्रेजेंट होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। अब ये क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी जो प्रेजेंट है किसके बीच में, आउटर सेल इनर सेल, यानी ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास के बीच में। अब ये जो स्टेज है ये ब्लास्टोसिस स्टेज है। अब यहां से जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो क्लीवेज का जो प्रोसेस कंटिन्यू चला, और फाइनली क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। नाउ अब यहां पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये मूव करेगा टुवर्ड द यूटेरस, ये मूव करेगा टुवर्ड द यूटेरस। और इसमें जो है इसमें क्या है, 5 to 6 डेज का पीरियड लग जाता है, किसमें, जाइगोट से लेकर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन तक। और अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये मूव करेगा टुवर्ड द यूटेरस। अब जो है यूटेरस में जो है ये मूव करेगा। नाउ बिफोर द इम्प्लांटेशन होने से पहले अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये स्टे करेगा यूट्रस में 2 to 4 डेज तक। नाउ उसके बाद क्या है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांट करेगा किसके साथ, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या है कि अब जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करेगा, ये इम्प्लांट होगा, ये अटैच होगा किसके साथ, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसके साथ अब ये अटैच होगा। अब यहां से क्या है कि फिटस की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो इसी यहां से जब ये ब्लास्टोसिस इंप्लांट होगा किसके साथ, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ, तो यहां से गेस्टेशन का पीरियड अब स्टार्ट होगा। यहां से जो है गेस्टेशन का पीरियड स्टार्ट होगा और यहां से जो फीमेल है अब उसको हम कंसीडर करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंप्लांटेशन। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कैसे होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।